हम समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमङ्गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड निर्मो शुद्ध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 72। इस 72 गाथा की उत्थानिका में आचार्य भगवान ने कहा है कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है। जाना, भ्रांति मिटी, शांति हुई, और जहाँ शांति होती है, आत्मा के आश्रय पूर्वक जहाँ शांति होती है, वहाँ राग द्वेष नहीं होते और कर्म का बंधन भी नहीं होता। ये पूरी थ्योरी है, सिद्धांत है, ये सिद्धांत है ना। वस्तु तो अनादि अनंत ऐसी है, कल बात आई थी। वस्तु का ज्ञान, और ज्ञान होने पर रिलैक्सेशन हो गया। और जहाँ ज्ञान रिलैक्स है, स्वरूप की सच्ची समझ पूर्वक, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, किसका करूँ? अकर्ता हूँ तो मैं किसका करूँ? परिपूर्ण हूँ तो क्या होके मेरे में परिपूर्णता आने वाली है? ऐसा अपने स्वरूप को जानकर ज्ञान रिलैक्स है, और उस रिलैक्स ज्ञान में कोई आकुलता उत्पन्न नहीं होती है ना। शब्द क्या यूज हो रहा है? रिलैक्स ज्ञान में, है ना। कोई आकुलता उत्पन्न नहीं हुई, तो जहाँ आकुलता नहीं हुई वहाँ बंध नहीं होता। ठीक है, तो कह रहे हैं ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। ठीक है, कैसा ज्ञान? ऐसा ज्ञान जो आत्मा में अर्थात अपने में और आश्रवों में भेद को जान लेता है, और अनादिकाल से ज्ञान में और आश्रवों में, आत्मा में और आश्रवों में एक वस्तुत्व का अध्यास था, एक वस्तु समझ रहे थे। अब पता चला कि ये दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, और आचार्य भगवान ने बता दिया आश्रव अशुचि है, विपरीत है ना, दुख के कारण। ये सब अपनी चर्चा हो चुकी है। अभी देखो 72 गाथा का भावार्थ पढ़ते हैं। आश्रव अशुचि हैं, जड़ हैं, दुख के कारण है। अब जब कोई परिणाम उत्पन्न होता है तो ये मैं नहीं हो सकता। क्यों? ये जड़ स्वभाव ही है, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ। हरी बात समझ में? ये शरीर है, ये जड़ स्वरूप ही है, ये आश्रय भाव, ये जड़ स्वभाव ही है, और मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ। भेद विज्ञान हो गया। आत्मा पवित्र है, ज्ञाता है, सुख स्वरूप है। इस प्रकार लक्षण भेद से दोनों को भिन्न जानकर, देखो ज्ञान का क्या काम है? जानना। तो वो क्या करेगा? कम करेगा, ज्यादा करेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा? बोलो ज्ञान क्या कर सकता है? जान सकता है, सो बस जानता है। पहले दो को एक मिला के जान रहा था, ऐसे ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। और ऐसे ज्ञान से भ्रांति उत्पन्न होती है, और जब भ्रांति उत्पन्न होती है वहाँ राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, भय उत्पन्न होता है, आकुलता उत्पन्न होती है, और फिर कर्म का बंधन होता है। अब ज्ञान ने जो दोनों में एकत्व का अभ्यास था, सो वहाँ पर दो चीजों को भिन्न भिन्न जान लिया। और ज्ञान का क्या काम है?
कषाय कम करना कि ज्यादा करना? बोलो, ज्ञान क्या कर सकता है? कषाय को कम कर सकता है कि ज्यादा कर सकता है? बोलो बोलो, भिन्न भिन्न जान सकता है। कषाय को कम ज्यादा नहीं कर सकता, कषाय को भिन्न जान सकता है। क्या बोला? कम ज्यादा नहीं कर सकता ज्ञान, क्या कर सकता है? बोलो, भिन्न जान सकता है। भिन्न जान सकता है, जानना काम है, भिन्न भिन्न जान सकता है। और अपने को आत्मा जान सकता है, पर को भिन्न जान सकता है। ये ज्ञान के काम है। कुछ करना, कुछ नहीं करना, आ रही बात समझ में? ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ये ज्ञान का काम नहीं है, जानना काम है। अनादि से गलत जान रहा था और अब सही जानना काम है। दो चीजों को एक मिला के जान सकता है, तो ऐसे ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। और दो चीजों को अलग अलग जान सकता है, तो ऐसे ज्ञान को भेद ज्ञान कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। इस प्रकार लक्षण भेद से, दोनों के लक्षण न्यारे न्यारे हैं। शिकंजी में लक्षण भेद से, यहाँ नींबू है, यहाँ चीनी है, लक्षण भेद से जान लेते हैं। जो मिठासमयी है सो चीनी है, जो खट्टा है सो नींबू है। लक्षण भेद से आश्रव का लक्षण बता दिया और भगवान आत्मा का लक्षण बता दिया। लक्षण से जान सकते हैं। जो लक्षण को जानता है उसको लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, और जो लक्षण को नहीं जानता उसे लक्ष्य प्रसिद्ध नहीं हो सकता। तो कितनी एकदम क्लियर और बहुत सरलता से बातें आ रही हैं। लक्षण भेद से एक एक शब्द महत्वपूर्ण, दोनों को भिन्न जानकर आश्रवों से आत्मा निवृत्त होता है। अब कौन बताएगा निवृत्त होने का अर्थ क्या है? बोलो। उनको निरूप नहीं समझ। निवृत्त होता है, आश्रमों से निवृत्त होता है, मतलब इनको निरूप नहीं जानता है, मतलब एक ज्ञान रूपक हाँ, को निवृत्त मतलब न जानना। हाँ, निवृत्त मतलब कि ये मैं हूँ, भेद जान लिया ना। और जब भेद जान लिया तो वो ज्ञान ऐसा नहीं बोलेगा कि ये क्रोध में हूँ, मैं इसका करता हूँ। निवृत्ति का अर्थ ये है। क्या बोला? एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसका भावासन चाहिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी सुमन जी भाई साहब की छोटी छोटी जीवन निर्माण की क्लिपिंग आ रही है, 15-15, 20-20 मिनट की हैं, सुनना चाहिए। क्या 15-15, 20 मिनट की 8-10 क्लिपिंग है जीवन निर्माण के नाम से। तो उसमें उन्होंने एक बात बोली, एक होता है सत्संग और एक होती है संगति। संग और संगति। सत्संग तो संयोग रूप होता है, संयोग है वो तो सत्संग का। संगति किसे कहना चाहिए? संगति एक मात्रा में फर्क पड़ रहा है। आप यहाँ आए, शिखर जी आए, है ना, फिर वहाँ पे प्रवचन में बैठ रहे हो, भोजनशाला में भोजन करने जा रहे हो, फिर यात्रा पे जा रहे हो, फिर सेल्फी ले रहे हो, जी सब क्या है जी? संगति नहीं हुई, संयोग बन गया बस। संगति मतलब कि स्वाध्याय में जैसा गुरु बता रहे हैं, अपने ज्ञान को
उस रूप बनाने का नाम है संगति की। आपने गुरु की संगति की। हमारे गुरु क्या सोचते हैं, हमारे गुरु कैसे स्वरूप को बता रहे हैं, उसका नाम है संगति। यही समझ में। गुरु ने बताया 2 द्रव्य न्यारे न्यारे होते हैं, 2 तत्व न्यारे न्यारे होते हैं। हमारा ज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। ये है संगति। और समझ में आया। और अब सुनो कि कोई वहां गया शिखर जी, और वहां 6 दिन रहे, और फिर भी अपने थॉट प्रोसेस नहीं बदले। रोज प्रवचन में बैठे और थॉट प्रोसेस नहीं बदली, सोचने का तरीका नहीं बदला, है ना। गुरु जैसा बता रहे हैं वैसी सोच नहीं बनाई, तो क्या करके आ गए, संयोग कर बना के आ गए बस। और कोई वहां से इतनी दूर है यहाँ पे, और यहाँ पर वो प्रवचन सुन रहा है और उसके अनुसार अपने ज्ञान को प्रिपेयर कर रहा है और विचार कर रहा है कि वास्तव में कैसा अद्भुत स्वरूप है, हाँ ऐसा भेद ज्ञान करने योग्य है। तो क्षेत्र से दूर होने पर भी उसके ज्ञान ने यहाँ बैठ कर संगति कर ली। क्या बोला? सत्संग टेम्पररी होता है, संगति परमानेंट होती है। संगति ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं निवृत्त। भैया हम तो निवृत्ति लेना है, फिर क्या करोगे निवृत्ति? निवृत्ति का अर्थ ये समझते लोग कि कुछ छोड़ दें, कुछ हटा लें, संयोग से कुछ हटा लें, कोई संयोग में मिल जाए, इसको निवृत्ति समझते। समथिंग टू डू। निवृत्ति मतलब अब हम ऐसा नहीं खाते, हम ऐसा खाते हैं। अब हम वहां नहीं जाते, अब हम यहाँ जाते हैं। हम वहां नहीं रहते, अब हम यहाँ रहते हैं। इसका नाम समझ लिया निवृत्त। और यहाँ पर कह रहे हैं कि तुमने आत्मा और आश्रम के भेद को तो जाना नहीं, तो कैसे निवृत्त हो गए? निवृत्त मतलब जब आगे की लाइन बोली है ना, आगे के शब्द हैं, लक्षण भेद से दोनों को भिन्न जानकर, अर्थात मैं आश्रव नहीं हूं, बस हो गई निवृत्ति। पहले आश्रव को एक जान रहे थे, अब दोनों को भिन्न भिन्न जान लिया। मैं आश्रव नहीं हूं तो मैं कौन हूं? कि मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। समझ आई बात? मैं आश्रव नहीं हूं। अब मैं आश्रव नहीं हूं तो मैं आश्रव का कर्ता भी नहीं हूं, ये उसमें अंडरस्टूड है। और जब मैं आश्रव नहीं हूं तो आश्रव से अच्छा होता हूं कि बुरा होता हूं? पाप आश्रव से बुरा होता हूं और पुण्य आश्रव से अच्छा होता हूं। बोलो, इसका नाम निवृत्ति है। अब उत्पन्न होता हुआ पाप परिणाम, उत्पन्न होता हुआ पुण्य परिणाम, उत्पन्न होती हुई तीव्र कषाय, उत्पन्न होती हुई मंद कषाय, मैं तो उससे न्यारा भगवान आत्मा। अब वो कषाय में न एकत्व है, न कर्तृत्व है, और न कषाय अच्छी है न कषाय बुरी है। क्या बोला? कषाय न अच्छी है न बुरी है। बोलो, पाप करना चाहिए कि पुण्य करना चाहिए? स्वरूप समझने के बाद पंचम गुण स्थान वृद्धि हुए तो अणुव्रत पालना चाहिए कि महाव्रत पालना चाहिए? होती हुई कषाय है वे, होती हुई कषाय, और ज्ञान उन उत्पन्न होते हुए अणुव्रत महाव्रत में अपने को भगवान आत्मा देख रहा है। इसका नाम है निवृत्त हुआ। अज्ञानता से निवृत्त हुआ, ये सबसे बड़ी निवृत्ति है। अज्ञान निवृत्त हो गया। पहले हम दोनों को एक समझ रहे थे। बोलो, कुछ किसको चॉइस से कषाय होती है? आप युक्ति न्याय लगाओ, न्याय से बात करो। कौन सी कषाय चॉइस से होती है?
ज्ञान में गे कौन सी चॉइस से होता है, शब्द कौन से चॉइस से बोल सकते हो? अरे बात समझ में? इसका नाम है निवृत्त। तीनों पर्याय लगेंगी निवृत्त में, ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र, तीनों पर्याय का नाम निवृत्ति है। शांतनु, तीनों पर्याय शामिल होंगी। क्या? मैं क्रोध हूं ऐसी अज्ञानता नहीं है, मैं क्रोध हूं ऐसा विश्वास नहीं है, और उत्पन्न होते हुए क्रोध आदि से न राग है न द्वेष है। इस टोटल पैकेज का नाम निवृत्ति है। इसलिए ऊपर बोला कि यदि तुम्हें भेद ज्ञान हुआ है और तुम इसको ज्ञान कहते हो, तो तुम आश्रम से निवृत्त हुए कि नहीं? तुमने आश्रम को भिन्न जाना कि नहीं? अपने को शुद्ध आत्मा जाना कि नहीं? अकेले आश्रम को भिन्न नहीं, भिन्न मतलब अपने को आत्मा जाना, तो आपकी सारी बातें सही हैं। अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय जाना और फिर बोल रहे हो कि क्रोध आदि मेरे नहीं, ऐसी नहीं बात चली बनेगी। तुम शरीर से ही भेद ज्ञान नहीं किया तो तुम आश्रम से कैसे भेद ज्ञान करोगे? आदि बात ख्याल में ऐसा। और उसे कर्म का बंधन नहीं होता। अब देखो आगे बहुत शानदार बात आ रही है। आत्मा और आश्रमों का भेद जानने पर भी यदि आत्मा आश्रमों से निवृत्त न हो तो वो ज्ञान ही नहीं किंतु अज्ञान है। तुम अभी भी कह रहे हो, अरे गुस्सा आ गई, अरे ऐसा भाव हो गया, अरे हम तो महान है, हमें तो ऐसा चिंतन चला, अरे हम तो ऐसा शुद्ध भोजन करने लगे। ये तुम्हारा ज्ञान है अज्ञान है? एनी कनेक्शन बिटवीन आत्मा और आश्रम तो वो अज्ञान है। होती हुई कषाय को ज्ञान जानता तो है पर कभी भी उसे निज रूप नहीं करता। ठीक है? यहां कोई प्रश्न करे, अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जो सबको प्रश्न होते हैं उसका समाधान है। यहां कोई प्रश्न करे कि अविरति सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी प्रकृतियों का तो आश्रम नहीं होता किंतु अन्य प्रकृतियों का तो आश्रम होकर बंद होता है, इसलिए उसे ज्ञानी कहना कि अज्ञानी। देखो ये प्रश्न कहां से आया शांतनु, बहुत गंभीर प्रश्न है ये। क्या बोल रहे हैं कि जो सम्यक ज्ञानी है वो आश्रम से निवृत्त हुआ कि नहीं हुआ? ये प्रश्न कहां से आ रहा है मालूम है? कि वो तो युद्ध कर रहे हैं, हम ज्ञान को शरीर की क्रिया से देख रहे हैं। ये यहां से प्रश्न आया है। मंजू बहन जी समझ में आ रही बात? कहां से प्रश्न आ रहा है? कि वो तो युद्ध कर रहे, वो तो गुस्सा कर रहे, तो फिर आश्रम से निवृत्त हुए कि नहीं हुए? वे तो क्रोध कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं उस सम्यक ज्ञानी से पूछो कि तुम क्या कर रहे हो? तलवार उठा रहे हो, तलवार चला रहे हो, कि क्रोध का भाव कर रहे हो, युद्ध का भाव कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो वो क्या बोल रहे हैं? होती हुई शरीर की क्रिया, होता हुआ परिणाम, ये दोनों चीजें मेरे से अत्यंत भिन्न होने से इनका ज्ञाता भले कहो परंतु मैं इनका कर्ता बिल्कुल नहीं हूं। जो ऐसा जानता है, मैं कौन हूं? मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। रागादि दोषों से न्यारा पूर्ण ज्ञान में राज रहा। वे युद्ध के मैदान में रामचंद्र जी ऐसा बोल रहे हैं। रागादि, रागादि मतलब क्रोधादि, मतलब संयोग, शरीर, कर्म, कषाय सब।
चलती हुई तलवार, देखो कितने आनंद की बात है। होता हुआ परिणाम, मैं त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा। पूर्ण ज्ञान में राज रहा, असंबद्ध सब पर भावों से, चैतन्य वैभव छाज रहा। ऊपर वाली स्टेंजा की लाइन है, इधर ही ऐड कर रहे हैं। जैसे प्रभु से थाले राजे, वही स्वरूप सुमेरा है। ऐसे ही नहीं बोल रहे, भली भांति मैंने पहचाना। तो ये अच्छी बात है। सुनो, जो अज्ञानी जीव है ना, जीव त्रिकाली ध्रुव जीव, और अज्ञानी मतलब जो अपने को जीव नहीं जानता, वो भी शरीर की क्रिया कर नहीं सकता, परंतु ऐसा प्रतिभास कि मैं कर रहा हूं, यही तो संसार का बीज है। क्या अज्ञानी भी नहीं कर रहा शरीर की क्रिया, सम्यक ज्ञानी भी नहीं कर रहा शरीर की क्रिया। दोनों में फर्क क्या है कि वो सच्चा सच्चा जान रहा है और ये सही बात जान नहीं रहा। इसी बात के लिए वो अज्ञानी है और सही जानने के लिए वो सम्यक ज्ञानी है। कर तो दोनों ही नहीं रहे। और देख लो शरीर की क्रिया आपके अनुसार होती कि नहीं होती। लगाओ युक्ति न्याय। उत्पन्न होते हुए भाव न सम्यक ज्ञानी करता है न अज्ञानी करता है। अज्ञानी को कर्ता कर्म की भ्रांति है, सो वे नवीन उत्पन्न हो रहे हैं, और सम्यक ज्ञानी को कर्ता कर्म की भ्रांति मिट गई है, सो मिथ्या तो मिट गया, अनंतानुबंधी मिट गई। शेष कषाय क्रम से मिटती है। ज्ञान वन टाइम में सम्यक ज्ञान हो जाता है, श्रद्धा वन टाइम में सम्यक हो जाती है, लेकिन चारित्र में क्रम पड़ता है। तो वहीं से ये भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि भैया ये आश्रमों से निवृत्त हुए कि नहीं, कि हाँ निवृत्त हैं, आश्रमों से निवृत्त हैं। आगे शब्द आ रहा है, कैसे निवृत्त हैं कि ज्ञान श्रद्धान पूर्वक निवृत्त है। उनका ज्ञान अज्ञान रूप नहीं है, उनकी श्रद्धा मिथ्या नहीं है। अब चारित्र में रेस्ट ऑफ जो दोष है, सो वो दोष भी इसी स्वभाव के आशय से मिट जाएगा। और जब तक वे चारित्र के दोष उत्पन्न हो रहे हैं तो वे उसको कभी भी निज रूप नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने निज स्वरूप को जाना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पूर्व के करंट से पंखा चल रहा है, तो तुम कह रहे हो चल रहा है, हम तो कह रहे हैं रुक रहा है। वो करंट रिलीज हो रहा है, और रिलीज होते हुए रुक जाएगा। ऐसे ही ये जो शेष कषाय हैं सम्यक दृष्टि जीवों को, उस स्वभाव के आश्रय से वे सब मिट्टी चली जाएंगी। देखो इतने बड़ा बड़ा युद्ध, इतने बड़े बड़े विषय भोग, 3000 रानी, 4000 रानी, 96,000 रानियां, है ना, और तद्भव मोक्षगामी। बोलो अभी मोक्ष चले गए, किसके बल पे मोक्ष चले गए? इतने विषय भोग तो हम नहीं भोगते, इतनी हिंसा तो हम नहीं करते, और तो भी यहाँ संसार समुद्र खड़ा है और वहां पे मोक्ष जा रहे हैं। किसके बल पे? ऐसी क्या चीज है? क्या चीज है? तुम्हारे को भ्रांति हो रही है कि पर द्रव्य से आनंद होता है, भोगों से सुख होता है, तुम्हारे को भ्रम है। ये भ्रम तुम्हें संसार में डुबाता है, और उनको कोई भ्रम नहीं है। भले भले संयोग हैं, है ना, और वो संयोग भी आघाती कर्म की खेती है, वो कोई चॉइस से नहीं आए। जिसके पास जो भी संयोग है, वो कोई संयोग होशियारी से, चतुराई से करने से कोई संयोग नहीं आया। कोई भी संयोग चतुराई से नहीं आता, होशियारी से नहीं आता, मेहनत से नहीं आता, मेहनत से नहीं आता। सब आघाती कर्म की खेती है सारी।
ये ऐसा जानता है कि मैंने मेहनत की, मैंने होशियारी की, यही भ्रम है। इस भ्रम का अनंत पाप है। आ रही बात समझ में? ऐसी अद्भुत बातें हैं। क्या बोल रहे हैं कि किंतु अन्य प्रकृतियों का तो आश्रय होकर बंद होता है, तो उसको फिर ज्ञानी कहना कि अज्ञानी? उसको भी तो आश्रय हो रहे हैं, वो भी तो आश्रम में प्रवर्त रहा है। अरे उसको आश्रमों से निवृत्ति हो रखी है। आश्रव परिणाम उत्पन्न हो रहा है, उसका ज्ञान निवृत्त है। कैसे? ये मैं नहीं, मेरा नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, उससे राग नहीं, द्वेष नहीं। उत्पन्न होता हुआ क्रोध युद्ध का परिणाम, उससे द्वेष नहीं है। उत्पन्न होता हुआ समय सार की टीका लिखने का परिणाम, उससे द्वेष नहीं है, उससे राग नहीं है। पूरी केमिस्ट्री पता है कि अब ये तो स्वभाव का आश्रय करते करते ये सब मिटेंगे। बस ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हरी बात समझ में? जैसे जैसे सोने की प्रोसेसिंग होती जाएगी, उसकी चमक बढ़ती चली जाएगी और 24 कैरेट का प्राप्त हो जाएगा। बस पूरी केमिस्ट्री पता। अब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि ये 18 कैरेट का क्यों है, ये जल्दी क्यों नहीं चमक रहा, ये देर में क्यों नहीं चमक रहा। अरे प्रोसेसिंग होगी और ताव लगेंगे, उसकी सारी अशुद्धि दूर होती जाएगी, पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाएगी। और द्रव्य से शुद्ध पूर्व से ही है। द्रव्य की शुद्धता तो अनादि अनंत पूर्व से ही है। पर्याय की शुद्धता होने से द्रव्य शुद्ध नहीं होता। क्या बोला? जो पर्याय अपने को शुद्ध जानती हैं, वे पर्याय शुद्ध हो जाती हैं। अद्भुत बात है। सम्यक देखो समाधान, सम्यक दृष्टि जीव, अब दृष्टि सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि तो ये किस एंगल से बात चल रही है उस जीव की? श्रद्धा की पर्याय के एंगल से सम्यक दृष्टि कह रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि किसको कहना? जिसकी श्रद्धा में मैं अभेद ज्ञायक हूँ ऐसा विश्वास है, सो सम्यक दृष्टि। अब संयोग में बहुत सारी चीज है, उसको ऐसा विश्वास ही नहीं है ये मैं हूं, वो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि सच्चा श्रद्धान, सच्चा विश्वास, उसको ही तो सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो सच्चा विश्वास इक्वल टू व्हाट? कि मैं आत्मा हूं, तो हर समय उनको मैं आत्मा हूं ये विश्वास रहता है। शरीर की क्रिया होती रहती है, मैं आत्मा हूं, परिणाम होते रहते हैं, होते हुए ही परिणाम होते हैं। जितने भी जीवों को जो परिणाम हो रहे हैं, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, वे सब फिक्स्ड होते हुए परिणाम है। फिक्स्ड सबको। अज्ञानी कहता है मैं हूं, मैंने किया है। सम्यक दृष्टि कहता है कि मैं तो आत्मा हूं, बस अभी भी होने योग्य होते हैं। ऐसा ये बात ठीक है, खूब करो और अपना नहीं मानो। पहले ही घड़ा उल्टा है कि खूब करो कहां से आ रही है? ज्ञाता हूं कि करता हूं? पहला घड़ा उल्टा रख गया, उसके ऊपर कोई सीधा घड़ा नहीं रख सकते। अब उल्टे ही उल्टे रखते चले जाएंगे। मूल घड़ा सीधा रखो। मैं करता हूं कि ज्ञाता हूं? ज्ञाता तत्व हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। पिछली तो जीव जीव अधिकार में पूरी बातें होके चली गई। अरे ये क्रोध आदि यदि स्वभाव होते तो सर्व अवस्थाओं में होते, सिद्धालय में भी होते वे क्रोध आदि, क्योंकि स्वभाव का कभी नाश नहीं होता। ज्ञान स्वभाव है, सो ज्ञान अभी भी है। आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी को भी है, अनंत भगवान को भी है, सिद्ध भगवान को भी है। सो युक्ति न्याय से ज्ञान मेरा स्वभाव है, क्रोध आदि मेरा स्वभाव नहीं। और सम्यक दृष्टि ऐसा भली प्रकार से जानते हैं, ऐसा उन्हें विश्वास है।
सम्यक ज्ञानी बोलेंगे तो ज्ञान की अपेक्षा से बोलेंगे सम्यक ज्ञानी। सम्यक ज्ञानी मतलब सच्चा ज्ञान। सम्यक शब्द होता है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय ज्ञान। सच्चा तो अपन चालू भाषा में बोलते हैं, क्या बोले? सम्यक शब्द का अर्थ होता है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय ज्ञान। कौन सा ज्ञान प्रशंसनीय है? जो ज्ञान दुख का कारण बनता है वो निंदनीय ज्ञान है। ज्ञान होते हुए भी आकुलता, दुख, टेंशन, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़ा, ज्ञान होने पर भी तो वो कह रहे हैं ऐसा ज्ञान के काम का, वो ज्ञान ही नहीं है। प्रशंसनीय ज्ञान वो है कि जो ज्ञान आनंद का हेतु बनता है, जिस ज्ञान में सर्व समाधान होते हैं, जो ज्ञान सर्वज्ञ देव के अनुसार विचार करता है, सोचता है, निर्णय करता है, वो ज्ञान प्रशंसनीय है। और जो ज्ञान कर्म के अनुसार स्वरूप नहीं समझ पा रहा और फिर पर द्रव्य को दोषी देख रहा है, पर में हटाओ मिलाओ का परिणाम है, और स्वाध्याय बहुत कर रहे हैं हम, तो वो जिस ज्ञान में शांति नहीं है वो निंदनीय ज्ञान होता है। जिसमें शांति नहीं होती, वो पर को करता देखता है, स्व को करता देखता है। हम तो कर करके मर गए, हम तो ऐसा करते, हमने तो ऐसा किया, हमने तो ऐसा किया। अरे तुम ज्ञाता हो कि किया? बोलो। अरे वो तो काम बिगाड़ते हैं, वो तो खराब करते हैं, वो तो ऐसा करते हैं। वो करते हैं कि वो जीव राजा हैं, जीवराज हैं। बोलो। अद्भुत बात है। सम्यक ज्ञानी जीव, क्योंकि वह अभिप्राय पूर्वक के आशवों से निवृत्त है। अभिप्राय पूर्वक आशवों से वो निवृत्त है। उसके ज्ञान, अभिप्राय पूर्वक अर्थात उसके ज्ञान में, उसके श्रद्धान में, ये सबसे बेस फाउंडेशन की बात है। वो ज्ञान में कभी भी आश्रव को नहीं मिला था, श्रद्धान में ऐसा विश्वास नहीं है कभी भी, सोते में भी विश्वास नहीं है ये क्रोध आदि मेरे हैं। जैसे सोते में आप सपना देखो तो आपको कभी भी तीर्थंकर परमात्मा अवतार लेते हुए नहीं दिखेंगे। कोई किसी जैनी को जिसको देवशास्त्र गुरु का सच्चा निर्णय है ना, उसको ऐसे सपने नहीं आते कि महावीर भगवान ने ऐसा किया, महावीर भगवान अवतार लेके आ गए। उसको निर्णय है, वो निर्णय सपने में भी बहता है। आदि बात समझ में? वो भगवान को कैसा देखते हैं? वीतरागी सर्वज्ञ। रात को 2 बजे उठाए कोई और बोले सुनो सुनो, वो महावीर भगवान ने न्यूज आई है, महावीर भगवान ने अवतार ले लिया, वो सब पूरा कोरोना हटाने के लिए, और वो एकदम आए हैं वो, तो क्या बोलेगा हमारा ज्ञान रात के 3 बजे भी? अरे हमारे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, वे अवतार ही नहीं लेते। सपने में भी ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, सपने में भी एकत्व ममत्व न हो, सपने में भी एकत्व ममत्व न हो, कर्तृत्व भोक्तृत्व न हो। सपने में भी इस ज्ञान को प्रशंसनीय ज्ञान कहते हैं, ऐसे विश्वास को प्रशंसनीय विश्वास कहते हैं। अभिप्राय पूर्वक, अभिप्राय में है ना, श्रद्धान में क्या है? मैं ज्ञाय, श्रद्धान में है ना, अभिप्राय पूर्वक के आश्रवों से निवृत्त हुआ है। उससे प्रकृतियों का जो आश्रव तथा बंध होता है वह अभिप्राय पूर्वक नहीं होता। अब जो शेष कषाय रह गई है उस संबंधी अल्प बंध होता है, मालूम है? सुनो ध्यान से मुन्ना भैया, इनको ये सम्यक दृष्टि जीव जो युद्ध आदि में दिखाई दे रहे हैं ना, मालूम है इनको कितना बंद होता है? समुद्र में बूंद के बराबर।
तभी तो वो तुरंत सूझ जाती है, तद्भव मोक्षगामी, ये गए मोक्ष। इतने बड़ा बड़ा युद्ध हुए, मोक्ष चले गए। यदि उस युद्ध से उन्हें उतना ही बंद होता तो उस भव में मोक्ष नहीं जा सकते थे। उस युद्ध, उस विषय भोग का बंध समुद्र में बूंद जितना है। और स्वरूप नहीं समझने पर, और पानी छान छान के पीने पर, और एकदम शुद्ध भोजन, और उसका करता जाने अपने आप को, अपने को स्त्री पुरुष जाने, समुद्र के बराबर बंद हो रहा है। इतनी उच्च क्रियाएं होने पर भी द्रव्यलिंगी मुनिराज को भी समुद्र के बराबर बंद हो रहा है, जो ईलिया समिति से गमन कर रहे हैं, जो भाषा समिति से बोलते हैं। उनको नहीं जो रूमाल और चश्मा रखते हैं, उनकी बात नहीं चल रही। जो निरतिचार 28 मूल गुण का पालन करें और अपने आप को ज्ञाता अनुभव नहीं करें, उनको समुद्र के समुद्र जितना बंद होता है। ये अभिप्राय के दोष का इतना बड़ा पाप है। देख लो लौकिक में भी ऐसा नहीं बोलते। उनके घर गए तो वो बहुत सेवा करी, उनने बहुत ऐसा रखा, बहुत ध्यान रखा। अभिप्राय में बहुत खोट थी, अभिप्राय खोटा था। पता है उनने क्यों करी इतनी सेवा? उनको हमसे फलाना काम निकालना था। तुम्हारी सेवा क्या है? वो अभिप्राय में खोट है। तो उस सेवा को हम क्या मानते? फिर कुछ नहीं, मतलब ही है, ऐसा मानते कि नहीं मानते? और कोई किसी को डांट रहा है, फटकार रहा है, कुछ कह रहा है, और उसके अभिप्राय में खोट नहीं है। और समझ में आ रहा है? अभिप्राय में खोट नहीं। ऐसा यहाँ लगाना कि अभिप्राय का दोष अनंत बंध का कारण है। अनंत, इससे अनंत संसार होता है, छुट्टी नहीं पड़ती। कल कोई से चर्चा चल रही थी, तो वो ऐसा कहते, वो ऐसा कहते, वो ऐसा कहते। भैया ये मनुष्य भव पर को देखना ही बेकार है। मैं पर से दुखी होता हूँ, ये सोच ही गंदी है, ये सोच सही नहीं है बिल्कुल। अरे अपने स्वरूप को जानकर पर मेरे अनुसार परिणमित हो जाए, इस अभिप्राय से रावण नरक चला गया, सीता को छुआ नहीं था उसने। अब बोलो तुम कितनी दुनिया को अपने अनुसार परिणमन कराना चाहते हो? ये ऐसा खाए, ऐसा पिए, ऐसा रहे, वैसे रहे, वैसे करे। विकल्प उत्पन्न होना अलग बात है, लेकिन मैं करा सकता हूं, ये अनंत बंध का कारण होता है। उस चर्चा चल रही थी, बोलो विचार कर लो, कल्पना कर लो कि नरक जाने तैयार हैं क्या? शुतुरमुर्ग नहीं बनो, हमें नहीं बंद होएगा नरक का, और आंख बंद करके नीचे गर्दन कर ली। वो सोचता है मुझे तो शिकारी नहीं देख रहे, हमें थोड़ी कर्म बंधेंगे। जिनवाणी में सब लिखा है किस परिणाम से कैसा बंद होता है। सुबह उन्हें होगा, उन्हें 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 उन्हें, हमें थोड़ी होएगा। और समझ में आ रहा है? बोलो नरक के डंडे खाने तैयार हो, फिर एक दिन थोड़ी पढ़ेंगे 10 मिनट के लिए, पढ़ते ही रहेंगे, पढ़ते ही रहेंगे। 1 महीना, 1 साल, 2 साल। माँ तो सबसे पहले नरक की आयु हजारों साल की है, और फिर नीचे नीचे सागरों में कन्वर्ट हो रही है। और सागर मतलब एक गड्ढा भरो इतना बड़ा भेड़ के बाल से, फिर 100 साल में एक बाल निकालो, कितने दिन में खाली होएगा? तैयार उतने दिन तक मरने कुटने। तो परिणाम सबको अपने अनुसार करो कोशिश, हम होंगे कामयाब एक दिन। फिर से विकल्प उत्पन्न होना अलग बात है, लेकिन मैं कर सकता हूं, ये महापाप है। बच्चों को बोलने का भाव होता है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये विकल्प मात्र है, लेकिन मैं तो करा ही सकता हूं।
पर मेरे अनुसार परिणमन हो सकता है, ये अनंत पाप है। बोलो, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उसे प्रकृतियों का जो आश्रय बंद होता है वो अभिप्राय पूर्वक नहीं होता, अर्थात अनंत संसारी नहीं है, अनंत संसार वाला नहीं होता। सम्यक दृष्टि होने के बाद पर द्रव्य के स्वामित्व का अभाव है। वेरी इंपॉर्टेंट। उस प्रशंसनीय ज्ञान में क्या है? उसको पर द्रव्य का स्वामित्व नहीं है। मैं घर का स्वामी हूँ, मैं शरीर का स्वामी हूँ, शरीर मेरा है, मेरे अनुसार चलता है, मैं मेरे अनुसार चला लेता हूँ, मेरे अनुसार रहेगा, ये परिणाम मैं बिगाड़ सकता हूँ, मैं सुधार सकता हूँ। गुस्सा तो बहुत आ रही थी, फिर मैंने रोक ली। समझ में आ रही है? मैंने उनसे बोला चलो तुम दान दो, तो मैंने उनसे दान निकलवाया। आ रही बात समझ में? स्वामित्व नहीं है पर का, अपना स्वामित्व है। अपने अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग, लक्षण, बस मैं इसका स्वामी हूं। और देख लो, पर के स्वामी बनते हो तो है नहीं, वो तो नहीं। धन मकान के स्वामी बनते हो नहीं। इसलिए जब तक उसको चारित्र मोह का उदय है तब तक उसके उदय अनुसार जो आश्रय बंद होता है उसका स्वामित्व तो उसको नहीं है। अभिप्राय में वह आश्रय बंद से सर्वथा निवृत्त होना ही चाहता है। रेस्ट ऑफ जो रागादि हैं उनका उनको कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, और क्या चाहते हैं कि इस रागादि का भी अल्पकाल में अभाव हो। ऐसा नहीं चाहते कि हम कमाते रहें, धमाते रहें, बच्चों को पालते रहें, ध्यान करते रहें, सबका हमारे अनुसार सब चलता रहे। जब तक जिंदा है तब तक भैया हमारा पूरा जीवन बूंद बूंद इन्हीं के लिए समर्पित है। खून पैसा की कमाई है। पागल मत बनो। समझ आ रही बात? बोलो, अगर वो आश्रम से निवृत्त होना चाहते हैं और आज हमें स्वरूप जब पता चला है कि वे आश्रम दुख रूप हैं, बंध के कारण हैं, वर्तमान में दुख के कारण है, भविष्य में भी बंध होता है उनसे, बंध के कारण है, तो बोलो हम और आप आश्रम से निवृत्त नहीं होना चाहते? बोलो तत्व निर्णय में, प्रोसेस में, बोलो होना चाहते कि नहीं होना चाहते निवृत्त? अरे बोलो। बराबर होना चाहते हैं। सम्यक ज्ञानी होना चाहते हैं। आज हमें आगम से पता चली है, अरे ये तो बंध के कारण है। पुण्य भाव पाप भाव दोनों ही बंध के कारण है, और मैं करता हूँ ये तो आनंद बंध का कारण है। ये अभिप्राय खोटा अभिप्राय, इसको मिथ्या अभिप्राय कहते हैं, इसको मिथ्या दर्शन कहते हैं, इसको अज्ञान कहते हैं। हम भी अपने अज्ञान से निवृत्त होना चाहते हैं, हम भी अपने मिथ्या श्रद्धा से, खोटे अभिप्राय से निवृत्त होना चाहते हैं। और अज्ञान मिथ्यात्व से जो निवृत्त होगा, राग आदि की निवृत्ति तो स्वतः होती है। कल कौन सी क्लास में चर्चा आई थी? दोपहर की में चर्चा आई थी। राग आदि के डायरेक्ट अभाव की कोई विधि ही नहीं है, विधि ही नहीं है। जब तक मिथ्या दर्शन है तब तक अनंतानुबंधी राग द्वेष है। अनंतानुबंधी मतलब अनंत संसार का हेतु, उसको अनंतानुबंधी कहते हैं। अनंत पर पदार्थों से कनेक्शन, अनंत पर पदार्थों से कनेक्शन, और यहाँ स्वरूप जाना, अनंत के ज्ञान में झलक रहे, और कोई के मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं होता, तो अभिप्राय पूर्वक सबसे पहले अनंत से कनेक्शन कट हो जाता है।
इतनी बड़ी घटना घटित होती है। समझ आ रही बात? जिसको ऐसा भाव भाषित होता है वो, मैं तो जीवित शक्ति से जीता हूं, मैं तो अमरचंद हूं। कौन हूं मैं? अमर तत्व हूं मैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड से राग के द्वेष, ऑक्सीजन से राग के द्वेष, अरे ऑक्सीजन से जीता ही नहीं, और कोरोना हो गया और ऑक्सीजन नहीं मिला तो आयु कर्म की पूर्णता होनी होगी तो ये देह छूट जाएगी और ऑक्सीजन उसमें निमित्त कहलाएगी। परंतु मैं तो अमर तत्व हूं, मैं कहाँ मरता हूं? मैं नहीं मरूंगा। इसलिए दवाई, डॉक्टर, भक्ष्य वक्ष, फलाना ढिकाना, सबका कनेक्शन क्रॉस हो गया। ये इसको कहते हैं प्रशंसनीय ज्ञान। हमारी बात समझ में? अब वो बीमारी हो नहीं हो, अनंत बंद नहीं हो रहा निर्णय पूर्वक, और तुमने निर्णय नहीं किया और तुम्हें बीमारी भी नहीं हुई और तुमने ऑक्सीजन भी नहीं ली, लेकिन तुमको अनंत बंद चल रहा है कि मैं उससे जीता हूं और ऑक्सीजन होगी तो अच्छा रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो मर जाऊंगा। हॉस्पिटल में गए नहीं, बीमारी हुई नहीं, लेकिन मिथ्या अभिप्राय से अनंत बंद चल रहा है, हर समय चल रहा है। हर समय कोरोना मर जाए, वो मर जाए, वो खत्म हो जाए, तुम्हारा क्या कर रहा है भैया? वो मर जाए, क्यों मर जाए? तुम्हारे संयोगों को कोई बोले, तुम्हारा बच्चा मर जाए, तुम्हारी बहू मर जाए, तुम्हारी अम्मा मर जाए, तुम्हारे पिताजी मर जाए, तो कैसा लगेगा? अरे वो उसकी अपनी गति है, वो पूर्व में ऐसे कर्म करके आया है, सो वायरस में उत्पन्न हुआ है जीव, और हमारे विचार करने से तो वो खत्म होगा नहीं। हम हिंसा का पाप करते रहेंगे 24 घंटा। पॉइंट समझ में आया? और स्वरूप समझ के अनंत हिंसा का पाप नहीं लगेगा, ये मजे की बात है। स्वरूप समझ के अनंत हिंसा नहीं लग रही, हिंसा नहीं लग रही, वैसे भाव भी नहीं हो रहे। ऐसी अद्भुत बात है। कह रहे हैं इसलिए वह ज्ञानी ही है। आश्रवों में दिख रहा है परंतु आश्रवों से निवृत्त है। गजब, क्या बोला? आश्रवों में दिखाई दे रहा है लेकिन आश्रवों से निवृत्त है। कीचड़ में पर कमल दे। जो यह कहा है कि ज्ञानी को बंध नहीं होता, उसका कारण इस प्रकार है। मिथ्यात्व संबंधी बंध, सुन लो बहुत कान खोल के, हे कान वालों सुनो, तुम ज्ञान वाले हो। मिथ्यात्व संबंधी बंध जो कि अनंत संसार का कारण है, वही यहाँ प्रधानतया विवक्षित है। अविरति आदि से जो बंध होता है वह अल्प स्थिति अनुभाग वाला है, दीर्घ संसार का कारण नहीं है। देख लो यहीं लिखा है, मिथ्यात्व संबंधी जो बंध है वो अनंत संसार का कारण है। अरे बात समझ में? थोड़ा सा और है, पढ़ लेते हैं, ऐसा टाइम तो हो गया। देखो, इसलिए वह प्रधान नहीं माना गया, दीर्घ संसार का कारण नहीं है इसलिए उसको प्रधान नहीं माना गया। अथवा तो ऐसा कारण है कि ज्ञान बंध का कारण नहीं है, जब तक कि मिथ्या ज्ञान में मिथ्यात्व का उदय था तब तक वो अज्ञान कहलाता था, और मिथ्यात्व के जाने के बाद अज्ञान नहीं किंतु वह ज्ञान है, वो सब में ज्ञान हो गया, प्रशंसनीय ज्ञान हो गया। उसमें जो को चारित्र मोह संबंधी विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं है, इसलिए ज्ञानी के बंध नहीं है। क्योंकि विकार जो कि बंध रूप है और बंध का कारण है वह तो बंध की पंक्ति में है,
ज्ञान की पंक्ति में नहीं, अब इस अर्थ के समर्थन रूप कथन आगे गाथाओं में किया जाएगा। ठीक है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय।